द्वासांग जिनवाणी माता की। गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है। इंद्र सभा में भी तो आपके ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा वैभव पाकर गुरु आपने ठुकराया। तीन लोक में श्रेष्ठ मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ऋषि का ऐसे मुनि का हमको मिला सहारा है। शांति सागर गुरु आपको सत्य सत्य नमन हमारा है। विद्या सागर गुरु आपको सत्य सत्य नमन हमारा है। सुधा सागर जी गुरु आपको सत्य सत्य नमन हमारा है। जय बोलिए समस्त आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमिष्टि भगवान की। चलिए छेडला महाग्रंथ की। चलिए शुरू करते हैं। श्लोक नंबर कौन सा था आपने छोड़ा था कल? ठीक है, पहली ढल का मंगलाचरण पढ़ते हैं। हाथ जोड़ेंगे। तीन भुवन में सार वीतिरागे विज्ञानता। शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग समाहिके। जय बोलिए द्वासांग जिनवाणी माता की। चलिए तीसरी ढाल का धर्मी सो वाला हो गया था। इसके आगे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यहाँ से पढ़ेंगे। तीसरी ढाल का 49। चलिए तीसरी ढाल का 49 जो है श्लोक नंबर उसको पढ़ेंगे। हाथ जोड़ेंगे दोनों। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र। सम्यक ताना लहे सुदर्शन धारो भाव पविता। दोल समझ सुने चित्त सयाने काले व्यर्था मति खोवे। ये नर भाव फिरे मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। तो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं छेडाला ग्रंथ में कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्र, अर्थात सम्यक दर्शन तो मोक्ष की पहली सीढ़ी है और ज्ञान और चारित्र तो जो है सम्यकता पाने के लिए इसी पर निर्भर रहना पड़ता है। तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी देखिए, सम्यक दर्शन की कल बात चल रही थी। तो सम्यक दर्शन की जो है मोक्ष महल के जो मोक्ष का जाना है तो उसकी क्या है पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पे जब हम सम्यक दर्शन पा लेते हैं तो पहली सीढ़ी पे हम पा ली, फिर धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ज्ञान और चारित्र को सम्यकता पाने के लिए इसी पर निर्भर रहना पड़ता है। तो सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भाव पवित्र। इसलिए हे भव्य जीवों, पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि हे भव्य जीवों सम्यक दर्शन को धारण करो। कभी खुद को संबोधित कहते हुए जो है खुद को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सुनो समझो और समझदार हो तो सावधान हो जाओ। तो कह रहे ना दौल समझ सुन चित्त सयाने काल वृथा मत खोवे। सुनो समझो और समझदार हो तो सावधान हो जाओ, समय को व्यर्थ नष्ट मत करो। ऐ नर भाव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हुए। अगर तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करने में चूक गए तो तुम्हें फिर से मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है। समझ रहे हैं? अगर इस भाव में अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में हम चूक जाते हैं तो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, एक बार ध्यान सुनेंगे। तो मोक्ष महल जो सभी जीवों को जो घर है, अभी अपन क्या है परदेश में है। जैसे हमारा घर अलग स्टेट में है, ऐसे ही जो हमारा ओरिजिनल घर है वो जो है मोक्ष है। और वो मोक्ष कहाँ है? बहुत दूर है। ठीक है, तो अपने महल में जाने के लिए
पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। जब सम्यक दर्शन हमें प्राप्त नहीं होगा तो हम घर में नहीं जा सकते। बोलते हैं ना, जब घर में एंट्री तभी होती है जब जो है इच्छा का काम करके आओ, समझ रहे। तो ऐसा काम करके जाना है घर में कि जो सभी लोग हैं खुश हों। तो ऐसे ही ये जो घर है, जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता तब तक हम उस घर में जाने के लिए हकदार नहीं होते। तो धीरे धीरे पहले नंबर तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना होगा, फिर आगे की जो प्रोसेसिंग है उसके लिए भी कार्य करना होगा, तब जो है हम अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यावन ज्ञान चरिता। तो सम्यक दर्शन तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। ज्ञान और चारित्र को सम्यकता पाने के लिए इसी पर निर्भर रहना पड़ता है, सम्यक दर्शन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बोलते हैं अगर सम्यक दर्शन हो गया तो बाकी के दो ज्ञान भी हो जाते हैं। ठीक है जी। तो सम्यकताना लहेशु दर्शन धारो भाव पवित्र। तो इसलिए हे भव्य जीवों, पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि हे भव्य जीवों, सम्यक दर्शन को धारण करो। कवि जो है पंडित दौलत राम जी खुद को कह रहे हैं, खुद से ही जो है अपने लिए संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सुनो, समझो और यदि समझदार हो तो सावधान हो जाओ। ठीक है जी। दौल समझ चेन सयाने काल वृथा मत खोए। काल में समय, यदि समय को व्यर्थ नष्ट जो है मत करो। यदि जो ये जो समय है इसको हम नष्ट कर देते हैं तो मनुष्य जन्म मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, समझ रहे। 84 लाख योनि में घूमते हुए, बहुत से दुखों को सहते हुए तब जो है मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और उसमें भी ये जो ज्ञान की बातें यहाँ मिल रही हैं, ये भी जो है सोने पे सुहागा है। कई जन्मों का पुण्य जब आता है साथ में, तब जो है इस तरह का धर्म मिलता है जो मोक्ष के लिए सच्चा हो, जैन धर्म। तो कह रहे हैं कि जैन धर्म मिलना, ऊपर से ये जो शास्त्र हैं, मुनियों की वाणी है, जैन धर्म में भी जन्म हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, उनको प्राप्त नहीं हो पाते। तो यह जो है सौभाग्य की बात होती है, समझ रहे। क्यों? क्योंकि मनुष्य बहुत भी और सारे ऐशो आराम से हैं, सभी की ज़िंदगी है, लेकिन कैसी है, सारे खाने पीने शौकीन हैं सारे। तो उसमें क्या है, अपना व्यर्थ ही समय घुमा रहे हैं, समझ रहे चीज़ों को। ऐसे ही हम देखें जितने लोग हैं, कोई धर्म की बात नहीं करता, सारे जो हैं जितने पैसे वालों को देखें वो क्या अपने शौक़ के लिए रहते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना और ब्रांडेड कपड़े पहनना। और कपड़े भी कैसे, जो है जानवरों की खाल से बनते हैं, लेदर के, है नहीं। जैसे रेड चीप का वो आता है जूता वगैरह, है ना, तो ये क्या कहते हैं, चमड़े आदि के होते हैं। तो इनको क्या होता है, जानवरों को मार करके ये ब्रांडेड बन जाते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं। और आम आदमी जो होते हैं इनको खरीदते नहीं है। वो काहे की खरीदते, फॉर्म वाली 30 40 50 100 200 इतने की। और जो ब्रांडेड होती हैं, जो इनके जानवरों की खाल से बनती हैं, बहुत महंगे भी आते हैं, खाली होते हैं शौक़ के लिए, कि दिखाने के लिए कि हाँ हम हैं पैसे वाले। तो इस तरह से भी घड़ी भी आती हैं, उनमें भी जो है लेदर लगा होता है, लेदर में चमड़ा जानवरों का। तो ऐसे चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि हे समझो, सुनो भव्य जीवों, समझो, समझदार हो जाओ और सावधान भी हो जाओ। अगर यह जो समय है एक बार यदि चला जाता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने से अगर हम चूक गए तो फिर जो है मनुष्य जन्म मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी इसकी गहराई में चलेंगे, हमारे सोम शास्त्री जी हैं वही गहराई में लेके चलेंगे, तभी इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा हमारे द्वारा। तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नहीं अगर तो ज्ञान और चारित्र अधूरे हैं। अगर हमारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है तो जो है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी जो है अधूरे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आता है सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो धीरे धीरे ज्ञान और चारित्र भी आपके पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए रत्नात्रय फिर जो है धारण कर सकते हैं। जब तक
सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है तब तक हम इन दोनों को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इनको उनसे ही जो है सम्यकता मिलती है। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो इनको उनसे ही सम्यकता मिलती है। और हे दुनिया के भव्य जीवों, जितने भी इस दुनिया में जीव हैं अनंतानंत, तो सभी को पंडित दौलत राम जी संबोधित कहते हुए कह रहे हैं कि हे भव्य जीवों, तुम उस पर पवित्र सम्यक दर्शन से अपने जीवन को जोड़ो और मेरे मन, तुम समझदार हो जाओ। मन को उन्होंने क्यों कहा कि मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है। हर एक चीज़ की इच्छा सबसे पहले मन में आती है, फिर इंद्रियों के द्वारा होती है। तो सबसे पहले मन में आता है कि हमें ऐसा कार्य करना है। तो उन्होंने क्या कहा है कि पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि मेरे मन, तुम समझदार हो जाओ, समझो, सुनो और संभालो अपना होश। तो उन्होंने क्या कहा है, अपने मन को संबोधित कह रहे हैं कि मन क्या होता है, चंचल होता है। कभी ये चीज़ चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये नहीं हुआ, ऐसा हुआ। तो सबसे पहले मन में विचार आते हैं और उन विचारों को जो है कौन कौन करता है, इंद्रिय करती है। जो हमारे शरीर की 5 इंद्रियां हैं वो जो है उस कार्य को अंजाम देती हैं। तो इसलिए पंडित दौलत राम जी अपने मन को कह रहे हैं कि तुम समझदार हो जाओ, समझो, सुनो और संभालो अपना होश। यदि कोई चीज़ आती है मन में तो उसको भी जो है आप कई मिनट तक उसको सोचें, समझें कि ये कार्य करना उचित है या नहीं है। समझ रहे हैं? तो इनसे जो है करो मत नष्ट समय को, जो समय है उसको व्यर्थ में नष्ट मत करो। सम्यक दर्शन से ही संभव फिर से नर जीवन पा लेना। जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो संभवता से हम जो है नया जीवन भी पा सकते हैं। ठीक है जी। तो अपन ने पढ़ा था कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने से हमें कौन कौन सी पर्यायों में नहीं जाना पड़ता है, किन किन से हम बच जाते हैं। तो जब हम उन गतियों में नहीं जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन एक तो देव गति का हो जाएगा, और देव गति से मरने के बाद सीधा मनुष्य गति में जन्म होता है। ठीक है जी। इसलिए जब हम सम्यक दर्शन को पा लेते हैं तो वहाँ से सीधे सुनर से सीधे फिर नर जीवन में प्राप्त हो जाता है। और दूसरा श्लोक, चलिए चौथी दाल शुरू करते हैं यहाँ से। तो मंगलाचरण पढ़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे मंगलाचरण के लिए। सम्यक से धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जो ज्यों प्रकाश वन भान। चलिए, तो सम्यक सिद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, और स्वपर अर्थ बहु धर्म ज्योत ज्यों प्रगटावन भान। तो सम्यक सिद्धा धारी पुनि, सम्यक दर्शन को धारण करके फिर सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, और अनेकों धर्मों, आयामों और स्वभावों में वाली जो आत्मा को और तमाम पर पदार्थों को सम्यक ज्ञान ही सूर्य की तरह प्रकाशित करता है। तो क्या कह रहे हैं, इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे कि सम्यक सिद्धा धारे पुनि, जब हम सम्यक सिद्धा को धार लेते हैं तो सेवा हूँ सम्यक ज्ञान, और उनकी सेवा आदि जो होती है तमाम अनेकों धर्मों में, आयामों में और स्वभावों वाली आत्मा को और तमाम उस जो पदार्थ होते हैं जो सम्यक ज्ञान ही सूर्य की तरह प्रकाशित करती है। स्वपर अर्थ बहु धर्म जो जो प्रकटावन भान, जैसे सूर्य की किरण जो होती है पूरे विश्व में, पूरी जो है भारत में एक साथ आती है, ऐसे ही जो सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जो जीव है वह भी जो है अच्छे अच्छे विचारों को अच्छे अच्छे सोच करके अपने कार्यों को करता है, उसके जीवन भी जो है प्रकाश की तरह चमक जाता है। ठीक है जी। तो सम्यक दर्शन पाकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के पथ पर बढ़ें। पथ पर मीन्स रास्ते पर बढ़ें। जो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता है उस पर आगे बढ़ते रहें, और सम्यक ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य जो होता है
सभी जगह एक समान अपनी किरणें प्रकाशित करता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान भी जो है जीव के ज्ञान में वृद्धि करता है एक साथ। और जो व्यक्ति जो है बहुत स्वभावती आत्मा को और पदार्थों को भी जो है अमितर करता है, उनमें भी जो है सोच समझ करके अपने सारे कार्यों को करता है। और चौथी दाल का जो पहला श्लोक हमने मंगलाचरण के रूप में पढ़ा और दूसरा पढ़ते हैं, हाथ जोड़ेंगे। सम्यक साथी ज्ञानी होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दियो में भेद अभादो। सम्यक के कारण ज्ञान ज्ञान कारज है सोई, युगपद होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। चलिए, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है वह जो है सम्यक ज्ञान है। लक्षण श्रद्धा ज्ञान दोनों में भेद हवा दो, लेकिन दोनों को अलग अलग भी समझना चाहिए और जो दोनों के लक्षणों में भेद जरूर है। और सम्यक कारण ज्ञान ज्ञानते कारज है सोई। और सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा करना और सम्यक ज्ञान का लक्षण है ठीक ठीक जानना, किंतु लक्षण भेद के बावजूद उनमें परस्पर कोई भेद या टकराव नहीं है। और सम्यक कारण ज्ञान ज्ञान कारज हैं सोई, और दोनों एक साथ होते हैं पर दोनों में कारण कार्य का अंतर है। और सम्यक दर्शन कारण है सम्यक ज्ञान के कार्य में, दोनों में युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते हुई। दोनों में दीपक और प्रकाश की तरह निर्वाह संबंध है। दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है, लेकिन दीपक जला नहीं कि प्रकाश हो जाता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पंडित दौलतराम जी कह रहे हैं सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, और लक्षण श्रद्धा ज्ञान दो में भेद अबाधो। तो सम्यक कारण जो है सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान है, लेकिन दोनों को अलग अलग भी समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए, अब देखना। सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है वह क्या है, सम्यक ज्ञान है, और दोनों में अलग अलग समझना चाहिए। दोनों के जो लक्षणों में भेद है वह जो है सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा करना है। सम्यक दर्शन का क्या है, श्रद्धा करना, और सम्यक ज्ञान का लक्षण है ठीक ठीक जानना। देखिए, श्रद्धा करना और ठीक ठीक जानना। श्रद्धान तब होगा जब हम उनको चीज़ों को जानेंगे, ठीक है, या श्रद्धान होगा तभी हम उन चीज़ों को अच्छी तरह से जान सकते हैं ठीक ठीक। तो दोनों में जो है लक्षण भेद के बावजूद उनमें कोई परस्पर कोई भेद या टकराव नहीं होता। भेद या टकराव मीन्स किसी बात को लेकर के उनमें झगड़ा आदि नहीं होता। जब सिद्धांत होता है तब जो है उन पर जानना भी ठीक ठीक हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। जब सिद्धांत होगा तभी हम उन चीज़ों को जान सकते हैं। और दोनों में जो है एक साथ होते हैं और दोनों कारण कार्य का अंतर है, कारण और कार्य का। जैसे उदाहरण में एक दीपक का उदाहरण आया है कि दीपक जो है जला नहीं कि प्रकाश हो जाता है। जैसे सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है, और दोनों में दीपक और प्रकाश की तरह निर्वाह संबंध होता है। कारण दीपक है और प्रकाश कार्य है, लेकिन दीपक जला नहीं और प्रकाश हो जाता है। समझ रहे हैं बात को। दीपक कारण है, कारण में सम्यक दर्शन, जब सम्यक दर्शन हुआ नहीं हो सम्यक ज्ञान जो है हो जाता है। समझ रहे हैं। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जो सम्यक दोनों सह यात्री हैं, पर
दोनों हैं अलग अलग। भी सम्यक दर्शन का मतलब श्रद्धा करना है और सम्यक ज्ञान ठीक जानने से संबंधित। फिर भी दोनों में अभेद है, वे निर्वाह चला करते हैं और दोनों संग संग सम्यक दर्शन कारण है, तो सम्यक ज्ञान कार्य है उसका। ये दोनों हैं दीपक और प्रकाश की तरह, अगर अलग अलग हैं लेकिन दोनों साथ में जो है कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण एक दीपक का दिया है, यदि इसमें अपन और भी लगा सकते हैं, तो सम्यक जो दर्शन है और सम्यक ज्ञान दोनों आपस में इनमें कोई टकराव नहीं होता है, दोनों में कोई मतभेद नहीं होता है। जैसे या अब एक कहें कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद सम्यक ज्ञान भी जो है स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, तो इनमें कोई भी मतभेद नहीं होता है और दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। तो अब जो है हमारे भी सोम शास्त्री जी बैठे हुए हैं, अब वो हमारे लिए इन्हीं शब्दों में, इन्हीं श्लोकों में जो गहराई छुपी हुई है, जिससे हम अभी वंचित हैं, उन चीज़ों को जान नहीं पाए, तो वो आए और हमारे लिए जो चीज़ें इसके अंदर छुपी हुई हैं और हम तक नहीं पहुंची हैं, तो वो भी जो है हमारे तक। ओम नमः शिवाय। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मुनि पंगोशी सुधा सागर जी महाराज की। हम छह ढाला के माध्यम से सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान की महिमा जान रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, उसके बारे में समझते हैं। कहा गया कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, अर्थात जो मोक्ष महल की जो प्रथम सीढ़ी है, अर्थात जो रास्ता है, सीढ़ी है, सोपान है। जैसे कि हम छत पर जाते हैं तो हम पहले सीढ़ी एक एक करके चढ़ते हैं, तो उसी प्रकार जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है वह है सम्यक दर्शन, अर्थात। और इसके बाद याविन ज्ञान चरित्रा, अर्थात इसके बाद जो सम्यक ज्ञान है, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा और सम्यक चारित्र भी नहीं होगा, क्योंकि प्रथम सीढ़ी चढ़े बगैर हम अगली सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। तो होंगे तो सबसे पहले होगा सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान होगा, फिर सम्यक चारित्र होगा। ना पहले सम्यक ज्ञान होगा ना पहले सम्यक चारित्र होगा तो क्रम से ही होंगे, पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर सम्यक ज्ञान होगा, फिर सम्यक चारित्र होगा। सम्यक ताना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा, अर्थात ज्ञान और चारित्र को पाने के लिए, सम्यकता पाने के लिए इसी पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए हे भव्य जीवों, सम्यक दर्शन को धारण करो। सम्यक त्याना लहे सुदर्शन, अर्थात जो सम्यक दर्शन है उसको नहीं, इस धारो भव्य पवित्रा, अर्थात हे भव्य जीवों, इस सम्यक दर्शन को क्या करो, धारण करो। और दौल समझ शून्य चेत सयाने काल वृथा मत खोवे, अर्थात दौलत राम जी कहते हैं कि हे सयाने लोगों, हे समझदार लोगों, हे सज्जनों, क्या करो, काल वृथा चेत जाओ, चेत सयानो अर्थात चेत जाओ। अभी क्या है, काल वृथा मत खो, मतलब काल को बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, चेत जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ, अभी भी मौका है। जब तक हमने जिनवाणी को नहीं जाना, स्वाध्याय नहीं किया, सम्यक दर्शन को नहीं जाना, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब हमने सम्यक दर्शन को जान लिया, सम्यक ज्ञान को जान लिया, स्वाध्याय कर लिया, तो फिर क्या कहा कि काल वृथा मत खोवें, अर्थात हे समझदारों, हे सज्जन लोग, हे भव्य जीवों, काल को व्यर्थ मत गवाओ, मतलब समय बर्बाद मत करो। वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। इसका मतलब कई लोग सोने से लेते हैं, भैया सोने से नहीं है, वहाँ पर भी चेतने से है। मतलब जब चेत जाओ, मतलब यदि कोई व्यक्ति गुटखा खाता है, फिर उसके मन में एकाएक आया कि इसके नुकसान कितने हैं। किसी पड़ोसी में कैंसर हो गया, उसे पता चला कि उसे किससे हुआ था, गुटखे से हुआ था, तो वह कोई समझदार व्यक्ति होगा तो समय रहते वह चेत जाएगा कि भैया ये ऐसी विपत्ति हमारे ऊपर ना आए, इसलिए हम पहले ही इसे छोड़ देते हैं। और कोई मूर्ख व्यक्ति होगा, मिथ्यात्वी होगा, तो वो कहेगा कि
उसे हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता। इस प्रकार की वार्ता करते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्थिति है ऐसे ही सम्यक दर्शन की है। जब तक हम मिथ्यात्व को नहीं छोड़ेंगे तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और मिथ्यात्व से भी हमारे क्या होगा? कैंसर होगा, दुर्गति होगी। हमारे पतन का कारण है मिथ्यात्व। और काल वृथा मत खोवे, सबसे बड़ी बात, कहीं कहीं पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है दौलत राम जी ने कि मतलब कि पूरी एक एक करके समझाते गए और लास्ट में पूरा 4 पंक्तियों में पूरा नवनीत रख दिया। तो कहा है कि काल वृथा मत खोए। देखो, जब तक बालक, कल एक उदाहरण दिया था कि यदि बालक के हाथ में क्या दिया जाए, रत्नों के खिलौने दिए जाएं और एक प्लास्टिक का खिलौना दिया जाए, हेलीकॉप्टर, तो वह किसे पसंद करेगा? प्लास्टिक के हेलीकॉप्टर को पसंद करेगा। क्यों? अज्ञानी है, बालक है, ना समझ है। ऐसे ही हम है। लेकिन वह 20 साल का हो जाएगा, समझने लगेगा कि ये सोना है, ये चांदी है, ये हीरे हैं, और फिर उसे ऐसा कोई करेगा तो निश्चित रूप से वो अपने जो स्वर्ण की वस्तुएं हैं उसे ही ग्रहण करेगा। तो ऐसे ही हम भी मूर्ख बालक के समान हैं। हमारे सामने सम्यक दर्शन है और मिथ्यात्व भी है। ऐसा नहीं है कि मिथ्यात्व का सद्भाव नहीं है, कि सम्यक दर्शन का सद्भाव नहीं है। हमारे सामने दोनों वस्तुएं पड़ी हुई हैं, एक सोने चांदी की स्वर्ण की वस्तुएं और एक प्लास्टिक का कोई खिलौना। लेकिन हम अज्ञानी बालक हैं, हम फिर भी कहाँ देख रहे हैं? उस प्लास्टिक के खिलौने के साथ खेलना चाहते हैं। क्यों? उसमें आनंद है। एक बात बताओ, धर्म करने में आनंद है क्या? नहीं है। क्यों? संयम ग्रहण करना पड़ेगा, कष्ट होगा, उपवास करने पड़ेंगे, शरीर को कष्ट होगा। लेकिन देखो, जो संघर्ष से टकराएगा वो महान बन जाएगा। मतलब जब जब हम अपने शरीर को मतलब संयम के द्वारा, तप के द्वारा कष्ट देंगे, और वैसे ही हमारी आत्मा में निखार आता जाएगा। और जब तक हम अपने शरीर से, हम क्या सोचते हैं, भाई हमारे लिए कष्ट ना हो, फिर भी कष्ट होता है। कितने प्रकार से कष्ट होता है? मानसिक कष्ट, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, खाने के लिए कुछ इच्छा हुई विशेष वस्तु की, वो नहीं है, कोई अपना पेट ही नहीं भर पाता है। जैसे कि एक माँ थी, वह क्या करती कि 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती और 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाती, और एक दिन का उपवास करती। किसी ने पूछा कि आप खाना कहाँ खाते हो? आप अकेली खाती और 2 बेटे? ने कहा कि हाल चाल पूछते ही हैं, अम्मा जी क्या करते हो? बोले 15 दिन इनके यहाँ छोटे बेटे के यहाँ, 15 दिन बड़े बेटे के यहाँ। अच्छा, तो अब 31वें दिन कहाँ जाते हो? उसका तो उपवास कर लेते हैं। सोचने वाली बात है कि मतलब है, कष्ट तो देखो हमारे लिए हर जगह से है ही। ऐसा नहीं है कि धर्मात्मा है तो कष्ट भोग रहा है। यदि हम धर्मात्मा नहीं भी हैं, धर्म नहीं करते हैं, फिर भी उसके भी कष्ट हैं। मतलब भोगना कहीं ना कहीं से दोनों प्रकार से है। चाहे संसार के कष्ट भोगो, मतलब संयम ग्रहण करके कष्ट भोगो, या संयम से रहित होकर के कष्ट भोगो। लेकिन शरीर तो रोगमय है, नश्वर है, उसका तो ये जो सत्य है इसे ग्रहण मानना ही पड़ेगा। ये तो सत्य है। शरीर क्या है? रोगों का घर है। पता नहीं कौन किसका कौन सा रोग हो जाए, कब किसका स्वर्गवास हो जाए, ये तो सत्यता है। लेकिन कोई व्यक्ति जो सज्जन भव्य जीव रहते हैं, जो सम्यक ज्ञानी रहता है, वह कहता है कि मैं इस शरीर से क्या है, साधन रूप में ग्रहण करता है। वह शरीर को साधन बना लो, काय का? साधना का। शरीर को साधना का साधन बना लो, फिर कोई कष्ट वाली बात नहीं रहती है। देखो, जब भी किसी महापुरुष पर या मुनिराजों पर उपसर्ग होता है तो वह क्या चिंतन करते हैं? यह चिंतन नहीं करते ओ मेरा शरीर, ये हाथ कोई खा जाएगा, शेर श्रान नहीं खा रही है हाथ को, 3-3 शरीर को। कोई मतलब पशु शरीर का रक्षण कर रहा है, फिर भी अपनी मुद्रा से अर्थात ध्यान से विचलित भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वह जान रहे हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अर्थात संयम के लिए मन की जो दृढ़ता है वह जरूरी है, मात्र शरीर की साधना ही नहीं। क्योंकि जो आश्रव का जो कारण है, सबसे ज़्यादा पाप में जो निमित्त है
मन करता है। मन बहुत चंचल है और मन के द्वारा ही हम सारी क्रियाएं उसी के अनुरूप क्रियान्वित करते हैं। इसलिए मन पर संयम अवश्य रखना चाहिए। और दौलत राम जी क्या कहते हैं, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। अर्थात देखो, ये जो मनुष्य पर्याय है इतनी दुर्लभता से मिली है कि देखो, अभी पहली ढाल हमने पढ़ी है, कितना मतलब कि एक जीव के लिए जब निगोद से निकल करके, कब अनंतों काल बाद निगोद से निकल करके एक इंद्रिय हुआ, फिर 2 इंद्रिय हुआ, कितने, ऐसे ही नहीं कि 2 इंद्रिय हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई फिर 3 इंद्रिय में गया। कई भवों उसने उस पर्याय में भोगे हैं, कई वर्ष, कितना ना जाने अनंत काल तक उसने मतलब एक पर्याय में निकाल दिया, हजारों वर्ष। फिर भी क्या कहा, बड़ी मुश्किल से कि 3 इंद्रिय बना, 4 इंद्रिय बना। हम भी निगोद में रहे हैं कई बार, अनंत काल हमने बिताए हैं। त्रिलोक का एक भी पिन पॉइंट ऐसा नहीं है कि जहां हमारा जन्म ना हुआ हो। 84 लाख योनियों में ऐसा कोई सी योनि नहीं है जिसमें हमने जन्म ना लिया हो। सब हमने भोग लिया और भोगते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है, जो सबसे श्रेष्ठ पर्याय कही गई है तो वह नरभव है, अर्थात मनुष्य पर्याय है। यदि इसमें क्या है, समय का सदुपयोग नहीं किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, तो ये व्यर्थ है, कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अपने भोगों की सामग्री का ही पोषण करते हैं, अपने शरीर का पोषण करते हैं। तो स्वाध्याय एक ऐसा माध्यम है, अच्छों को सौभाग्य नहीं मिलता। कोई कितना भी पैसे वाला हो, स्वाध्याय हो रहा होगा ना तो दूर उठ के भाग जाएगा। अरे ये तो धर्मात्मा लोगों का, पंडित जी लोगों का काम है, महाराज लोगों का काम है, हम क्यों इसमें पढ़ें, ये अपने पल्ले नहीं पड़ता। क्यों? अरे भाई, मिथ्यात्व का ऐसा उदय है कि जिनवाणी सुनने को मिल रही थी लेकिन फिर ही वह समय का सदुपयोग नहीं कर सकता है। मंदिर घर के बाहर है फिर ही मंदिर नहीं जा सकता है। कोई दान लेने आया, भैया बेटे बोल देना पापा जी नहीं है, ये क्या है? मतलब कोई दान लेने के लिए चंदा इकट्ठा होता है कुछ राशि का, उसके लिए भी बड़े से बड़े लोग, सेठ लोग मना कर देते हैं, बचते हैं उस चंदे से। ये क्या है? शुद्ध मिथ्यात्व का उदय है। मतलब कि धर्म खुद आपके दरवाजे खटखटा रहा है कि भैया अब तो धर्म कर लो। ऐसी कभी भी अपने साथ में आए ना तो इसे विपत्ति या उसे भागना नहीं। कोई दान लेने आए तो ये मत समझना है वो विपत्ति आ गया, उसे फिर दान देना पड़ेगा। ये समझ के यदि देना और नहीं देना तो ठीक है, लेकिन जो हमारे भावों की हानि होती है ना, उससे वो हमारी बहुत कुछ क्षति करके जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म मतलब कि मंदिर से कोई व्यक्ति आया है दान लेने के लिए तो ये समझना चाहिए कि भगवान का सेवक आया है, भगवान ने भेजा है कि बेटा धर्म कर ले, तेरा आज पुण्य बहुत अच्छा है, धर्म कर ले। लेकिन हम पुण्य से बचते हैं। एक तो होता है कि व्यक्ति खुद जाता है मंदिर में धर्म करने के लिए, मंदिर में कुछ ना कुछ दान देता है, कार्यक्रम करवाता है, लेकिन मंदिर के लोग वहां पर जाएं स्वयं के द्वारे, फिर क्या करते हैं, उसे यदि मना कभी मत कर देना है ऐसे व्यक्तियों के लिए। क्यों? क्योंकि ये साक्षात ये समझ लो कि धर्मात्मा व्यक्ति आया है, जो मेरा तो सौभाग्य है। ऐसे ऐसे मुनिराज हुए हैं। एक बार आचार्य श्री का विहार हो रहा था, एक खेत में रुकना पड़ा। यही समय चल रहा था मार्च का, अब मार्च अप्रैल, वो गेहूं वगैरह की कटाई होती है। किसी व्यक्ति ने रास्ता बता दिया गलत कि भैया यहाँ से इतना है किलोमीटर में, गलत बता दिया। आचार्य श्री को गांव के बाहर रुकना पड़ा 2-4 किलोमीटर दूर, और गेहूं की जो फसल थी उसकी कटाई हुई थी। तो अब खेत में जो है उसके गेहूं के डंठल लगे हुए थे। अब पूरे के पूरे संघ को कहाँ रुकना पड़ा? वहाँ पर रुकना पड़ा। अब खूब मच्छर, इस समय कितने मच्छर और गर्मी, और ऊपर से ये डंठल, और लेटना पड़ा महाराज श्री लोगों को खेत में। अब जैसे ही सुबह हुई, सभी महाराज लोगों के ऊपर क्या थे? निशान थे रेड रेड, किसी में थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा था, सभी महाराजों के शरीर में निशान थे। आचार्य श्री मुस्कुरा रहे थे।
आचार्य श्री क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आचार्य श्री ने तो रात भर निद्रा नहीं ली, वो तो बस अपनी सामायिक वगैरह की और रात भर नहीं सोए। और माँ की महाराज श्री क्या कर रहे थे? दुखी थे, अरे ऐसे खेत में सोना पड़ा, शरीर में छाले पड़ गए। आचार्य श्री मुस्कुरा रहे थे। आचार्य श्री से किन्हीं महाराज श्री ने पूछा, महाराज श्री हम लोगों को दुख हो रहा है, आप मुस्कुरा रहे हो। हम लोगों को दुख हो रहा है और आप मुस्कुरा रहे हो। आचार्य और महाराज श्री ने बोला कि देखो, उस व्यक्ति की वजह से हमें पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ा, इस खेत में रहना पड़ा, ये उसी के माध्यम से हमें कष्ट मिला है। आचार्य श्री बोलते हैं, देखो उस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या दिया? एक कर्म निर्जरा का अवसर दिया है। कष्ट नहीं दिया उस व्यक्ति ने जिसने रास्ता गलत बताया, उसने तो एक मौका दिया है, एक अच्छा अवसर दिया है कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाए। और जिसने समता परिणाम पूर्वक और कष्ट सहे, उसकी निश्चित रूप से निर्जरा हुई। और जिसके भाव विवल हुए, तो उसकी कहाँ से निर्जरा होगी? तो यही है कि संसार में रहते हुए हमें दुख तो भोगने ही पड़ रहे हैं, चाहे धर्मात्मा बन के भोगो चाहे धर्मात्मा बन करके भोगो, चाहे उस संयम के साधन संयम ग्रहण करके भोगो, दुख तो है ही। हम देखते हैं और महाराज श्री कपड़े नहीं पहनते, सर्दी गर्मी हर चीज़ से दुखी हैं। अब एक चलो महाराज श्री से दुख, महाराज श्री तो हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे, जिनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब शरीर पर लेस मात भी नहीं है अंबर का, वो तो मुस्कुराते हुए मिलेंगे। लेकिन किसी अच्छे से अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच जाना, वो कैसा मिलेगा? वो इतना सुखी मिल जाएगा जितना महाराज श्री लोग सुख रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं 24 घंटे, एक मुस्कान उनके चेहरे पर रहती है, एक तेज रहता है। क्या वैसे जो संसार में संपन्न है, धनाढ्य है, परिवार से युक्त है, वो क्या इतना खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। उसके कष्ट बल्कि और ज्यादा होंगे। मतलब महलों के सुख जो भोगता है और एक दिगंबर साधु बन करके या संयम ग्रहण करके देशव्रती होकर के महाव्रती होकर के जो मतलब कि हमें तो कष्ट ही देखते हैं कि महाराज श्री देखो सर्दी भी सहन कर रहे हैं, लेकिन वो कष्ट नहीं है, महाराज श्री के लिए कोई कष्ट नहीं है। वो कष्ट मानेंगे तो फिर उनका जो महाव्रतपना है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कष्टों में रह करके कष्टों से या बचने के लिए या कष्टों के लिए कुछ नहीं करते। उनकी केवल जो भी क्रिया रहती है कर्म क्षयार्थम, कर्मों का नाश करने के लिए होती है और किसी प्रकार का कोई उनका उद्देश्य नहीं होता है। तो यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। यदि हमने इस मनुष्य पर्याय को पा करके भी और क्या नहीं किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, तो हमारा जो मनुष्य भाव है वह व्यर्थ है, बेकार है। अब पता नहीं हमने इस मनुष्य भाव को पा करके कैसे कैसे कृत्य किए। क्या धन को ही हमारा उद्देश्य रहा जीवन भर, तो हमारे कैसे परिणाम रहे? क्या हमारा स्त्री भोग परिवार में इन सब में समय निकला? क्या है? देखो सोचने विचारने यदि सोचा जाए समझा जाए तो पता नहीं कैसा, मतलब सुनते सुनते तो कभी कभी महाराज श्री के प्रवचन लगते हैं कि ये दुनिया ही छोड़ दें, हम भी महाराज बन जाएं, हो जाते हैं परिणाम। हमने भी समय सार जी मुनि श्री के श्रीमुख से सुना पढ़ा, तो हमारे भी ऐसे भाव हुए और महाराज श्री से पूछा भी कि महाराज श्री हमारे समय सार जी मतलब इतना सौभाग्य कि एक मुनिराज से हमारे लिए समय सार का अध्ययन करने को मिल रहा है, और हमारे भी भाव ऐसे हो जाते हैं समय सार को सुनते सुनते। तो ये तो परिणति है। महाराज श्री ने कहा था यही भाव बहुत है, इतना भाव बहुत है, आ रहा है बहुत है, पता नहीं है कब कल्याण का कारण बन जाए। इसलिए हमें प्रत्येक समय संयम के भाव रखने चाहिए, हमेशा सत्कार्यों में प्रीति रखनी चाहिए, तत्पर रहना चाहिए सत्कार्यों के प्रति। किसकी हेल्प कर दें भैया, किसी को गाली ना दें भैया, थोड़ा सा आज दिन का एक नियम ही छोटा सा ले लें, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते जाएं जिसमें हमारी आत्मोन्नति होती रहे, हमारी उन्नति हमारी वृद्धि तो होती रही। हम कितने से थे? एक हाथ के समझ लो
9 माह का जो शिशु रहता है वह छोटा सा रहता है। हम क्या आज हमने क्या की, वृद्धि होती गई हमारी, मतलब हम छोटे से थे, एक शिशु के रूप में हमारा जन्म हुआ था, और आज हम 20, 22, 24, 70 साल के हो गए हैं, 80 साल के हो गए हैं। क्या हमारा मिला, क्या शरीर की वृद्धि हो गई। कोई भैया गरीब था, अमीर हो गया, कुछ किसी को आता नहीं था पढ़ना लिखना, वो उसने हाई एजुकेशन करके IAS बन गया, SP बन गया, डॉक्टर बन गया, उसमें भी उसने अपना उद्देश्य सही नहीं रखा, तो उसमें भी पाप की कमाई कमाता रहा। लेकिन हमारा उससे क्या, चलो पढ़ने लिखने से हमारा उद्धार होगा क्या, अधिक पढ़ने से। जैसे कोई कलेक्टर है तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा, नहीं होगा। कोई डॉक्टर है उसका उद्धार हो जाएगा, नहीं होगा। कुछ भी हो, मतलब कि व्यक्ति कितना भी बड़ा बन जाए उसका कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी तो सम्यक दर्शन है, और इस सीढ़ी को चढ़े बिना किसी का कुछ कल्याण हो ही नहीं सकता। आगे समझते हैं चौथी ढाल में। कहा है कि सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान सुपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रकटावन भान। अर्थात सम्यक श्रद्धा धार पुनि, अर्थात सम्यक दर्शन को धारण करके फिर सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। अर्थात सम्यक श्रद्धा धार पुनि, अर्थात जो सम्यक रूपी जो श्रद्धा है, सम्यक दर्शन क्या है, श्रद्धा का विषय है। सम्यक दर्शन क्या का विषय है, श्रद्धा का विषय है केवल, और कुछ नहीं है सम्यक दर्शन में। सम्यक दर्शन, लेकिन ये श्रद्धा अच्छे अच्छे महापुरुष भी नहीं बैठा पाते हैं। हमारी जितनी श्रद्धा भोगों के प्रति, संसार के प्रति, शरीर के प्रति होती है, उससे विपरीत श्रद्धा हो जाए देव शास्त्र गुरु पर, अपने शास्त्र तत्वों पर, तो फिर समझो हमारा कल्याण हो गया। लेकिन वो श्रद्धा होना ही बड़ी दुर्लभता की बात है। और सुपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रकटावन भान, अर्थात ऐसे अनेकों धर्म आयाम स्वभाव वाली आत्मा को और तमाम पदार्थों को सम्यक ज्ञान ही सूर्य की तरह प्रकाशित करता है। अर्थात सूर्य क्या करता है, सुपर अर्थ बहु धर्म जुत, धर्म से युक्त होकर के जो प्रकटापन भान, अर्थात भान अर्थात सूर्य क्या करता है, स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो अर्थात सूर्य की तरह प्रकाशित करता है कौन, सम्यक ज्ञान जो है, सम्यक ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित करता है। आगे बढ़ते हैं। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधौ लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अवादौ। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। अर्थात सम्यक साथ ज्ञान होय पे भिन्न आराधौ, अर्थात जो सम्यक दर्शन है और जो सम्यक ज्ञान है वह एक साथ होता है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है, तो लक्षण श्रद्धा जान दोहू में भेद अबाधौ, अर्थात लक्षण और श्रद्धा की अपेक्षा से उनमें दोनों में भेद किए गए हैं। अर्थात सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा करना है और सम्यक ज्ञान का लक्षण ठीक ठीक जानना है। अर्थात लक्षण श्रद्धा, जो लक्षण है दोनों में, और श्रद्धा अभी क्या बताया था, जो सम्यक दर्शन कह का विषय है, श्रद्धा का विषय है, अर्थात श्रद्धान करना, और सम्यक ज्ञान ज्ञान का विषय है, अर्थात जानना। और दोहू में भेद अवाधौ, अर्थात इन्हीं कारण से इन दोनों में अंतर पाया जाता है। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, अर्थात जो सम्यक दर्शन है वह तो कारण है, कै में, सम्यक ज्ञान में, और वह क्या है, ज्ञान है जो कार्य है। अर्थात एक श्रद्धा है, श्रद्धा से क्या होता है,
ना तो ग्रहण होता है, ना जानना होता है, ना कुछ होता है, तो सम्यक ज्ञान का कार्य है। और युगपत होते हूँ प्रकाश दीपकते होई, अर्थात फिर भी दोनों के दोनों एक साथ होते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। तीन रत्न हैं सम्यक दर्शन, इसके लिए तीनों की एकता के लिए क्या कहा गया है, रत्नात्रय कहा गया है। मतलब तीन रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो क्या है, जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो एक पे एक फ्री ये सम्यक ज्ञान मिल जाता है उसके लिए। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञान अपने आप हो जाता है। इसकी ये लक्षण है इसका। कैसे, जैसे कि दीपक जब जलाते हैं तो सोचो, पहले दीपक जलता है कि अंधकार नष्ट होता है, प्रकाश होता है? पहले दीपक जला कि पहले प्रकाश हुआ? क्या होते हैं, दोनों एक ही साथ होते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, पहले प्रकाश होता है, पहले दीपक जलता है फिर प्रकाश होता है। जैसे हमने माचिस जलाई तो पहले सोचो माचिस जली कि प्रकाश हुआ, दोनों एक साथ हुए। लेकिन हकीकत क्या है, पहले माचिस जली फिर प्रकाश हुआ, ठीक है ना? पहले माचिस जली फिर प्रकाश हुआ, अर्थात दोनों एक साथ होते हैं। ऐसे ही पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक ज्ञान होता है। अब सम्यक ज्ञान है क्या? सम्यक ज्ञान हम समझ लें कि जैसे मैं क्या जान रहा हूं, मोबाइल, सब जानते हैं मोबाइल क्या है, ठीक है ना? आप सब जानते हैं मोबाइल क्या है। एक सम्यक दृष्टि भी जान रहा है कि मोबाइल क्या है, एक मिथ्या दृष्टि भी जान रहा है मोबाइल क्या है। फिर भी दोनों के ज्ञान में अंतर है। चलो इससे समझते हैं। जैसे कि 7 तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, लेकिन 7 तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब दोनों को मैं भी जान रहा हूं क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा स्वाध्याय किया है, आप लोगों ने सुन लिया, आप भी जानते हो। और एक मिथ्या दृष्टि जान रहा है, एक सम्यक दृष्टि जान रहा है। 7 तत्वों को बराबर जानते, बिल्कुल बराबर, 19-20 का भी अंतर नहीं है दोनों में, दोनों बराबर जान रहे हैं कि ये 7 तत्व हैं, इस प्रकार के हैं, इनसे ये होता है, दोनों जान रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मिथ्या दृष्टि है उसके ज्ञान में और जो सम्यक दृष्टि है उसके ज्ञान में भारी अंतर माना गया है। क्यों? क्योंकि उसे श्रद्धा नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि है उसे श्रद्धा नहीं है, जान तो रहा है, इसलिए श्रद्धा ना होने के कारण अर्थात सम्यक ज्ञान ना होने के कारण, अर्थात सम्यक दर्शन होगा तभी सम्यक ज्ञान होगा, तो उसके सम्यक दर्शन ही नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। तो अर्थात मिथ्या ज्ञान होने के कारण वह जान तो रहा है, इसलिए उसका जो ज्ञान है वह भी मिथ्या है, मतलब जानते हुए भी मिथ्या है। हाँ, विश्वास नहीं करता। मतलब मैंने आपसे कह दिया दादाजी शरीर अलग है आत्मा अलग है, आपने जान लिया, लेकिन विश्वास श्रद्धा जो है वह नहीं है। वह श्रद्धा नहीं होने के कारण क्या है, आपको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है। यदि बस इतना हो जाए, देखो सम्यक दर्शन कोई मतलब 7 तत्व कैसे बन जाते हैं, कोई अलग से नहीं, बस इतना ही जिसको भेद विज्ञान हो गया उसके सम्यक दर्शन हो गया, और कुछ नहीं। वो अपने आप 7 तत्व आगे के बंध संवर निजरा सब होते रहेंगे। जिसको भेद विज्ञान हो गया समझो सम्यक दर्शन हो गया। जीव अलग है अजीब अलग है, मतलब शरीर अलग है आत्मा अलग है, सम्यक दर्शन हो गया। फिर कुछ नहीं मांगता, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि सम्यक दर्शन है कि नहीं, समझो 100% वाला हो गया यहाँ। तो क्या है, एक सम्यक दर्शन अर्थात जो सम्यक ज्ञानी है उसके ज्ञान में और एक मिथ्या ज्ञानी है उसके ज्ञान में भारी अंतर है। क्यों? कि वो जानते तो बराबर हैं,
मतलब मोबाइल को मतलब शरीर को शरीर जानेंगे, आत्मा को आत्मा जानेंगे, दोनों के दोनों जान रहे हैं, देख भी रहे हैं और भोग भी समान भोग रहे हैं, फिर भी भारी अंतर है। क्योंकि जो सम्यक दर्शन है वह श्रद्धा का विषय है, वह श्रद्धा नहीं करता है, इसलिए उसका जो ज्ञान मतलब कि हमारी दृष्टि में तो रहेगा, अरे वो भैया फलाना व्यक्ति इतना ज्ञानी है, हाँ, पुद्गल और जीव को एक मानता है, तो क्या है जैसे शरीर और आत्मा को एक ही मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन जानना मात्र, देखो हमारा धर्म इतना सूक्ष्म है, देखो कितना कह दिया, इस पुस्तक को मैं भी जान रहा हूं, आप भी जान रहे हो, 100% में आप भी जान रहे हो, 100% में मैं भी जान रहा हूं, और एक सम्यक दृष्टि जान रहा है, तो कहा है कि भैया तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है, हमारा ज्ञान ठीक नहीं है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वह जान रहा है, तो उस पे मतलब सोने जैसा खरा है उसका ज्ञान। तो दोनों में भारी अंतर है, इसे समझना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, जितना हो सके उतना संयम की ओर अग्रसर हो, धारण करें, छोटे छोटे नियम लें। देखो शरीर पैसा भोग सब कुछ नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी निकल जाएगी। मतलब यदि हम ऐसा करते हैं तो आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि हमारी पशु से भी बदतर जिंदगी है। क्यों? क्योंकि एक पशु ऐसा व्यक्ति है जो पेट भी भरता है और कमाता नहीं है, और मनुष्य कमाता भी है, उसका पेट भी नहीं भरता है। तो मनुष्य मतलब पशुओं से भी बीती हुई जिंदगी हो जाएगी हमारी। तो इसलिए हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। इसी मंगलमयी भावना के साथ बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। गहरी गहरी नदियाँ नाव बिच धारा है, तेरा ही सहारा भगवन तुमरा ही सहारा। डगमग डगमग करती है कर्मों के भार से, मार्ग भूल रहे हैं घोर अंधकार से। डगमग डगमग करती हैं कर्मों के भार से, मार्ग भूल रहे हैं घोर अंधकार से। डूबते इस नाव का तू ही खेवनहारा है, डूबती इस नाव का तू ही खेवनहारा है। तेरा ही सहारा भगवान तेरा ही सहारा है। गहरी गहरी नदियाँ नाव बिच धारा है, तेरा ही सहारा भगवान तेरा ही सहारा है। अग्नि का नीर हुआ तुमरे प्रताप से, कुष्ठ रोग दूर हुआ तेरे नाम जाप से। अग्नि का नीर हुआ तुमरे प्रताप से, कुष्ठ रोग दूर हुआ तुमरे नाम जाप से। भाव भाव दुख का तुम ही मेटनहारे हो, तेरा ही सहारा भगवान तुमरा ही सहारा। गहरी गहरी नदियाँ नाव बिच धारा है, तुमरा ही सहारा प्रभु तुमरा ही सहारा। बीतराग छवि तुमरे लागे अति प्यारी है, बीतराग छवि तुमरे लागे अति प्यारी है। चरणों में जाऊँ नाथ देख बलि बलिहारी है। रूप तुमरा देख कर शांति चित्त धारा है, रूप तुमरा देख कर शांति चित्त धारा है। तुमरा ही सहारा प्रभु तुमरा ही सहारा है। गहरी गहरी नदियाँ नाव बिच धारा है, तेरा ही सहारा भगवान तुमरा ही सहारा। देवादिदेव